बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता सबक में आपने शबनम के उन्वान से जो सबक पढ़ा था उसमें तकरीबन 5 पैराग्राफ पढ़ाए गए थे। बाकी जो पैराग्राफ्स बाकी हैं उसको आज आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद अल्फाज और मानी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहले आप पढ़ें शबनम के उन्वान पे जो ये सबक आप पढ़ रहे हैं, तो शबनम कहते किसे हैं, शबनम के ताल्लुक़ से उसकी तारीफ़ क्या है, उसके बारे में आपको बताया गया था। अब यहाँ ये बता रहे हैं सफ़ा नंबर 34 पे, सफ़ा नंबर 34 पे जो 7वां पैराग्राफ है, इसमें बता रहे हैं कि रोज़मर्रा के तजर्बे और मुशाहदा से एक और चीज़ मालूम हुई। वो ये थी कि शबनम उस रात ज़्यादा बनती है जब सर्दी हो और हवा ना चले। इससे साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि शबनम असल में पानी के उन बुखारात से बनती है जो हवा में होते हैं। यही बुखारात सर्दी से जमकर शबनम बन जाते हैं। बरसों के सोच व विचार के बाद शबनम के बारे में ये एक ठीक बात मालूम हुई। इसमें ये बता रहे हैं कि शबनम किससे बनती है। तो इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो चीज़ हम रोज़ाना देखते हैं, तो उससे हम ये मालूम करते हैं कि जिस रात सर्दी हो, यानी सर्दी की रात और हवा भी ना चले, तो उस रात शबनम ज़्यादा बनती है। किस रात? ठंडी की रात हो और हवा भी ना चले। तो क्यों ऐसा होता है? तो साइंसदानों ने कहा कि इसलिए होता है कि शबनम असल में पानी के, यानी शबनम बनती कैसे है? पानी के उन बुखारात से बनती है, यानी भाप। बुखार के माने भाप, धुआं, बुखार। पानी के उन बुखारात से शबनम बनती है जो हवा में होते हैं। हवा में बुखार होते हैं, फिजा में, यानी जैसे कि आप पढ़ोगे कि समुंदर से बादल पानी लेते हैं, समुंदर से बुखारात ऊपर उठते हैं, पानी ऊपर उठता है, और यही बुखारात सर्दी से जमकर शबनम बन जाते हैं। यानी गोया कि उनका कहने का मतलब यह है कि जो शबनम आसमान से ज़मीन पे गिरती है, तो आसमान से नहीं गिरती है, बल्कि वो ज़मीन ही से, यानी समुंदर के जो पानी है उससे वो भाप और बुखार ऊपर उठता है, और सर्दी की वजह से वो पानी के कतरात जो बुखार की शक्ल में ऊपर उठे वो जम जाते हैं, तो इसी से शबनम बन जाते हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि बरसों के सोच विचार के बाद शबनम के बारे में ये एक ठीक बात मालूम हुई कि शबनम के जो कतरात हैं ये आसमान से नहीं गिरते हैं, ज़मीन से नहीं बनते हैं, बल्कि वही पानी से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 में बता रहे हैं कि इसका तजर्बा आप खुद भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी तजर्बा कि शबनम कैसे बनती है, ये कह रहे हैं कि आप खुद कर सकते हैं। कैसे? कह रहे कि एक शीशे का गिलास, शीशे के गिलास को बर्फ से भरकर रख दीजिए। यानी एक शीशे के गिलास में बर्फ भर दीजिए। थोड़ी देर में गिलास धुंधला हो जाएगा। बाहर से देखोगे तो वो गिलास धुंधला हो जाएगा। अगर आप उस पर हाथ लगाएं
तो मालूम होगा कि गिलास की सतह पर यानी ऊपर पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे जम गए हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से गिलास बहुत ठंडा हो जाता है। इसलिए बाहर की हवा में पानी के जो बुखारात थे वो ठंडे होकर गिलास पर जम गए। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक गिलास में बर्फ रख दो, थोड़ी देर तक उसको रखो, तो गिलास के बाहर वो पानी के छोटे छोटे कतरात आपको दिखाई देंगे, जबकि बर्फ आपने गिलास के अंदर रखा है, बाहर नहीं। लेकिन चूंकि जब आपने बर्फ को गिलास के अंदर रख दिया तो गिलास बहुत ठंडा हो गया। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जब गिलास बहुत ठंडा हो गया तो जो पहले बताया गया कि जो बुखारात जो हवा में होते हैं, बुखार और भाप, ये ठंड की वजह से पानी के जो बुखारात थे वो गिलास पर जम गए। बिल्कुल इसी तरह रात को ठंडक की वजह से हवा के बुखारात जमकर शबनम बन जाते हैं। ये कहने का मतलब है कि वही बुखार जो हवा में उड़ रहे थे बुखारात, वो जब ठंडी जगह पे पाए, जब ठंड मौसम हो गया, रात ठंडी हो गई तो जम गए और जम करके नीचे जमीन पे गिर गए। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि शबनम ऐसे बनती है। मगर सवाल ये था, आगे कह रहे हैं कि मगर सवाल ये था कि रात को ये सर्दी आती कहाँ से है? रात में ठंडक जो पड़ती है ये सर्दी कहाँ से आती है? क्योंकि तुमने देखा होगा शबनम या ओस गर्मियों में गिरती है, शबनम या ओस गर्मियों में गिरती है, या फिर तजर्बे और मुशाहिदे ने इंसान की मदद की। कह रहे हैं कि सर्दी कहाँ से आती है? मान लो सर्दी की वजह से वो शबनम जम गई और जम करके जमीन के घास फूस पर बैठ गई, लेकिन शबनम या ओस गर्मियों में भी गिरती है, तो फिर यहाँ कैसे? ठंडक तो है नहीं, फिर वो शबनम कहाँ से आती है? तो आगे कह रहे हैं कि देखा गया कि पहाड़ों पर कम शबनम जमती है, पहाड़ों पर शबनम कम जमती है, और मैदानों में सबसे ज्यादा, और जिस रात हवा ना चले उस रात और भी ज्यादा शबनम बनती है। दो तीन चीजें इसमें है, एक तो पहाड़ों पे शबनम कम जमती है, मैदानों में ज्यादा, और जिस रात हवा ना चले उस रात शबनम ज्यादा होती है। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद इनको मिलाकर सोचने से आखिर भेद खुल गया, भेद खुल गया कि शबनम कैसे बनती है। कौन सा भेद खुल गया? वो ये कि आपको मालूम है कि हवा में हर वक्त पानी के बुखारात मौजूद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हवा में पानी के बुखारात मौजूद होते हैं, क्योंकि दिन भर सूरज की गर्मी से तालाबों, नदी नालों और समुंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में इशारा किया था कि धूप की जब गर्मी शिद्दत बढ़ती है तो जो जमीन पे तालाब, नदी, समुंदर पानी है उनका पानी भाप बनकर के ऊपर उठ जाता है। रात होते ही जमीन की सतह से, जब रात होती है तो जमीन के ऊपर से दिन भर की हरारत खारिज होने लगती है। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि दिन भर जो जमीन पे गर्मी थी, जैसे रात होती है तो गर्मी बाहर निकलती है। इस वजह से जमीन के करीब की हवा ठंडी होनी शुरू हो जाती है। हाँ, जब जमीन की गर्मी निकल गई, ऊपर चली गई, उड़ गई, तो अब जमीन के ऊपर अब ठंडी जमीन जो है ठंडी होनी शुरू होती है। तो जैसे जैसे रात गुजरती है जमीन से गर्मी निकलती जाती है
और ज़मीन की सतह पर हवा ठंडी हो जाती है। गर्मी निकल गई, रात में गर्मी निकल गई, रात गुजरती गई, गर्मी निकलती गई और धीरे धीरे ज़मीन ठंड होती गई और आखिर में ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें पानी के जो बुखारात होते हैं वो जमकर शबनम बन जाते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो पानी के बुखारात जो हवा में उड़ रहे थे, जब ज़मीन की गर्मी निकल गई और ज़मीन ठंडी होनी शुरू हो गई तो वो बुखारात अब धीरे धीरे शबनम बन जाते हैं, जम जाते हैं। अगर आसमान पर बादल छाए हुए हो तो गिलाफ का काम करते हैं। अगर आसमान पर बादल हो तो गोया कि एक पर्दे और गिलाफ का काम करते हैं और ज़मीन में से हरारत को निकल कर ऊपर फ़िज़ा में जाने देते हैं। ज़मीन में से हरारत गर्मी को निकल कर ऊपर फ़िज़ा में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये बादल है जिसकी वजह से ज़मीन की सतह ठंडी नहीं हो पाती और शबनम नहीं बनती। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर आसमान में बादल हो तो बादल एक पर्दे और गिलाफ का काम करता है। कैसे? इसलिए कि ज़मीन से जो हरारत निकल कर पहले ऊपर फ़िज़ा में उड़ जाती थी, लेकिन अब हरारत ऊपर फ़िज़ा में नहीं जाने देती, वो बादल नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह ठंडी नहीं होती है, क्योंकि वो गर्मी बाकी रहती है तो शबनम नहीं बनती। जब ज़मीन ठंड नहीं होगी तो शबनम नहीं बनेगी। और इसी तरह अगर रात को हवा चलती रही तो ज़मीन की सतह से मिली हुई हवा को इतना ठंडी होने का मौका नहीं मिलता कि उसके बुखारात जम जाएं, क्योंकि वो बराबर अपनी जगह बदलती रहती है, इसलिए शबनम नहीं बन पाती है। कह रहे हैं कि अगर रात को हवा चलती रहती है, रात को हवा चलती रहती है तो ज़मीन की सतह, ज़मीन की जो ऊपरी हिस्सा है से मिली हुई होकर, यानी वो हवा मिली हुई होकर हवा को इतना ठंड होने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि ज़मीन से गर्मी निकलती है और हवा चलती रहती है तो उसको इधर से उधर लेके चली जाती है। तो इसके बुखारात जम जाएं, क्योंकि वो बुखारात जमने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो हवा चलती रहती है और बराबर अपनी जगह बदलती रहती है, इसलिए शबनम नहीं बन पाती है। अच्छा, रात को ज़मीन से खारिज होने वाली हरारत, आगे कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 13 में बता रहे हैं कि रात को ज़मीन से जो हरारत और गर्मी निकलती है वो हवा में ऊपर उड़ती रहती है, ऊपर जाती रहती है हवा में। इसलिए ज़मीन की सतह के मुकाबिल में ऊंचे मकामात रात को कम ठंडे होते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़मीन नीची है और इससे वो गर्मी निकल कर के ऊपर जाती है, तो ज़मीन से गर्मी ऊपर उड़ गई, ज़मीन ठंडी हो गई, लेकिन ऊंचे जो मकामात हुए गर्मी ऊपर पहुंच गई, इसलिए ऊंचे मकामात रात को ठंड कम होते हैं और इसीलिए पहाड़ों पर शबनम बहुत कम बनती है, क्योंकि पहाड़ भी ऊंचाई पर होते हैं। कोहरा, पाला और धुंध सब इसी तरह बनते हैं, बस दर्जे हरारत में फ़र्क होता है। यानी जो रात ठंडक में कोहरा गिरता है, कुछ दिखाई नहीं देता, पाला जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं वो भी ठंडक है, और धुंध यानी जब पूरी तरह से बिल्कुल धुंधला नजर आता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो सब इसी तरीके से बनते हैं। आपको बता दिया गया, सिर्फ दर्जे हरारत में फ़र्क होता है। अल्लाह ने हर चीज़ को सोच समझ कर और बड़ी मसलहत से बनाया है। शबनम सुबह के वक्त बागों मैदानों को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाती, और भी कई अच्छे काम करती है। बंजर और खुश्क मैदानों में जहाँ बारिश भी नहीं होती, शबनम की सूरत में कुछ नमी मिल जाती है, जिससे वहाँ की झाड़ियाँ, घास फूस और कीड़े मकोड़े जिंदा रहते हैं। यानी कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि शबनम सुबह के वक्त बागों में मैदानों को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि कई कामों के लिए भी है।
जैसे बंजर और खुश्क ज़मीन जो है, जहाँ बारिश कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो शबनम के गिरने से वहाँ कुछ ज़मीन को नमी मिल जाती है, ज़मीन नरम हो जाती है, जिससे वहाँ के रहने वाले झाड़ियों में जो घास फूस हैं और कीड़े मकोड़े हैं, सब उसी से शबनम से जिंदा रहते हैं। और आखिरी पैराग्राफ में बताए हैं कि पानी जब भाप बनता है, यानी तालाबों का, समुंदर का, नाले नदियों का पानी जब भाप बनता है तो उस पर हरारत जज्ब होती है, उसमें गर्मी खींच लेती है, उसमें हरारत जज्ब होती है। रात को जब यही भाप ठंडी होकर शबनम बनती है तो इसमें से हरारत खारिज होती है, यानी यही भाप है। यही भाप जब ठंडक बन गई, शबनम बन गई, तो इसकी गर्मी निकल गई, और यही वो हरारत है ठंडी रातों में पौधों और सब्जियों को ठिठुरने से बचाती है। यानी यही वो हरारत जो ज़मीन से मतलब भाप और बुखार लेकर के नदियों नालों से ऊपर उठ गया तो उसमें गर्मी होती है, जो ठंडी रातों में पौधों और सब्जियों को ठिठुरने से यही हरारत बचाती है। अगर शबनम ना होती रात को तो रात को सर्दी में कोई पौधा जिंदा ना बचता और हमें खाने को ना कोई तरकारी मिलती, ना कोई फल और अनाज। कल सुबह जब आप सैर को निकलें और घास पर बिखरे हुए नन्हे नन्हे मोती आपको नजर आए तो इनकी कदर करना, ये वाकई सच्चे मोतियों से ज़्यादा कीमती हैं। ये बात समझ में वैसे ही आती है कि आमतौर पे बारिश अगर कुछ दिन ना हो तब भी जंगल झाड़ियों में जो जानवर कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, और जो घास फूस हैं वो भी, उसमें भी हरियाली होती है। क्यों? इन्हीं शबनम की वजह से, शबनम की वजह से उसमें नमी होती है और इसी से सबको खुराक मिलती है। इसलिए शबनम को मोती कहते हैं। ये जो घास पे नन्हे नन्हे शबनम मोतियों की शक्ल में नजर आते हैं, तो आपको इनकी कदर करना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। और इस पर गौर करने के बाद वाकई हमारा दिमाग यहाँ तक पहुँचता है कि है कोई ज़ात जो इसको, इस शबनम को पैदा करने वाली ज़ात है, वो अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात है जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उसमें कोई ना कोई मसलहत है। अगरचे हम उसको सोच ना सके, हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच ना सके, लेकिन कुदरत की बनाई हुई एक एक चीज़ में, चाहे वो कितनी छोटी हल्की हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, सब में कोई ना कोई मसलहत है। इसी के साथ ये सबक ख़त्म हुआ। तलबा ये सबक आज ही, जैसा कि आज 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर का ये सबक है, इसको वीडियो में देखने के बाद पूरा सबक पढ़ लें और उसके बाद आज ही पढ़ लें, ताकि कल जब दर्स शुरू किया जाए तो इसमें जो अल्फाज मानी हैं, जो सवालात हैं, उनको जवाब देने में आसानी हो। इसी के साथ ये सबक ख़त्म हो रहा है। कल इंशाअल्लाह अल्फाज और मानी हल कराए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।